एनडीए में सिलेक्शन हार्ड वर्क से नहीं बल्कि रिपीटेड स्मार्ट रिवीजन से आता है मेरे भाई। और 90 दिन बचे हैं एग्जाम को लेकर के, लगभग 3 महीना अप्रॉक्स बचे हैं। और इस टाइम पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के है कि भैया अगर अभी से हम तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, क्या मैं एनडीए क्रैक कर सकता हूँ। जीवन में तो कभी नहीं किया हूँ क्रैक, कई बार एग्जाम दिया फेल हो गया। बताओ मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी से अगर शुरुआत करूँ तो हो जाएगा मेरे भाई। आपको मैं बताता हूँ रियलिटी इस वीडियो में, कभी भी टाइम है, बस जो चीज़ आपको मैं बताऊँ ना उसको फॉलो करना मेरे दोस्त, ठीक है ना। आपका आराम से इंडिया क्लियर हो जाएगा। देखो यार ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इंडियन रिटन क्लियर किया हूँ मेरे भाई, एसएस भी क्लियर नहीं हुआ है। जो चीज़ें मैं बताऊँगा एकदम जेन्युइन बताऊँगा। इनफैक्ट देखो एग्जाम के 1-2 महीना पहले ही बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। एक होता है लोग भूतों वाली तैयारी, वही स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है, सर्किल बताऊँगा, बस आपको फॉलो करना है और आप ही को हार्ड वर्क करना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लगभग 3 महीना कुछ दिन बचे हैं, बट इतने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है ना कि अब क्या है ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, तो अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है ना दोस्त। एनडीए एक मैराथन नहीं है, एनडीए एक मैराथन नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजी गेम है, समझो इस बात को, ठीक है ना। काफ़ी लोग दोनों स्टार्ट कर देता है बिना कोई रोड मैप का, बिना कोई सिलेबस जाने हैं, बिना कोई ये जाने हैं। मैं 100% श्योर हूँ आप लोगों में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अभी तक उनको सिलेबस के बारे में ना पता होगा, ठीक है ना। सिलेबस का गहरा रिसर्च करो मेरे भाई कि सिलेबस क्या है इंडिया का, तभी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी एग्जाम निकालने से पहले, किसी एग्जाम का भी प्रिपरेशन करने से पहले उसका निचोड़ निकालना होता है कि सिलेबस इसका क्या है, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं कि आप कैसे क्या करना है 3 महीनों में, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। मेरा क्या रूटीन था, मैं कैसे पढ़ता, आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। लेकिन जाने से पहले काफी लोग इस बात को लेकर के डरते हैं कि भैया मेरे मैथमेटिक्स वीक है, आप बताओ मैथमेटिक्स कैसे इंप्रूव करूँ। तो मेरे भाई देखो एनडीए में मैथमेटिक्स का लेवल हाई आता है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई। और मैथमेटिक्स में लगभग 70 to 60% ऐसे बचे हैं जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना होने के कारण उनका ओवरऑल अच्छा स्कोर होता है, बट ड्यू टू मैथमेटिक्स वो फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एनडीए के फील्ड में सिर्फ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा कोर्स निकला है जिसका नाम है स्पार्टन बैच, ठीक है। देखो यार काफी ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पे भी, काफी ऐसे बैचेस हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, बहुत ही जेन्युइन पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट लेकिन वो वायरल नहीं है, जिसके कारण हमें उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। तो काफ़ी ऐसे भी टीचर हैं ओवररेटेड, ठीक है, अंडररेटेड, ऐसे काफ़ी टीचर हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है, बाकी बहुत मस्त तगड़ा कंटेंट देते हैं। ऐसे ही एक टाइप का यूट्यूब चैनल है अर्जुना एनडीए, ठीक है। आप सर्च कर लेना अर्जुना एनडीए, आपको डीपीपी ऐसा दिखेगा। जब इनके अंदर जाओगे तो आपको एक स्पार्टन बैच मिलेगा, ठीक है। स्पार्टन बैच जो कि मात्र 499 रुपये का है। इसमें आपको मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस कराया जाएगा, बाइलिंगुअल में रहेगा क्लासेस, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। इसमें आपको रोज डीपीपी मिलेगी, रोज मंथली अफेयर्स, रोज करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ टेस्ट होते रहेंगे मेरा भाई, ठीक है ना। आप कंप्लीट मैथ का सिलेबस कराया जाएगा, 3 महीने के अंदर ही करा दिया जाएगा। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो मात्र 499 रुपया में आपका मैथमेटिक्स का डर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जाकर के ये बैच ले लेना, ठीक है ना। जाकर के ये बैच ले लेना, डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक है, ठीक है, ठीक है। तो जाकर के बैच लेना जिनको मैथमेटिक्स से डर है, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स से डर खत्म हो जाएगा एक बार इनसे पढ़ने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया आप बताओ रूटीन क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो मेरा भाई एक बात बताएं आपको, देखो एनडीए में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं खुद अपना बताऊं ना तो मेरा आज तक 100% सिलेबस कंप्लीट ना हुआ है, ठीक है। 5 बार एनडीए के एग्जाम दे चुका, 6 बार एग्जाम दे चुका हूँ, 5 बार क्लियर किया हूँ, बट आज तक मेरा आज तक मेरा सिलेबस से कंप्लीट ना हुआ है, ठीक है ना। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, उसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इन 3 महीनों में उसका निचोड़ आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो मेरा भाई देखो सबसे पहले बात करते हैं कि रूटीन क्या होना चाहिए। तो देखो रूटीन कम से कम आप ऐसा बनाओ जो कि रोज फॉलो कर पाओ, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे होता है ना कि मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, उसके बाद 12 घंटे का रूटीन बनाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से मोटिवेशन में, तीसरा दिन से पता चले तो 2 घंटा नहीं पढ़ा, ठीक है। तो दूसरे का रूटीन आप मत बनाओ, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि ऐसा रूटीन होगा तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या ना कि रूटीन बनाने से ये फायदा होता है कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम देने लगते हो, ठीक है। विदाउट आप रूटीन बनाओगे, विदाउट रूटीन पढ़ोगे तो क्या होगा ना कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दोगे, किसी को कम दोगे, ठीक है ना। बट रूटीन से आप सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम दोगे, ठीक है। जो कि आपका वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दोगे, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर कम टाइम दोगे, अच्छा खासा आपके सिलेबस कवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको 2 घंटा मैथमेटिक्स पे देना है, ठीक है ना। 2 घंटा आपको मैथमेटिक्स पे देना है, 1 घंटा इंग्लिश पे देना है, 1 घंटा जीके जीएस पे देना है, और एक सेक्शनल मॉक रोज देना है, ठीक है। बोलोगे भैया सेक्शनल मॉक क्या होता है, तो जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना उसका सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है ना। कहाँ से देना है तो आप समझ लो, बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं, जाना उस पर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। सब फ्री के एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात भैया रिवीजन,
ठीक है ना। कम से कम आपको 1 से 2 घंटा रोज रिवीजन करना है। कब रिवीजन करना है? या तो आप सुबह में कर लो उठने के बाद, या जब लास्ट में जब आप सोने जाओ तो उस टाइम पे रिवीजन कर लो। जो दिन भर में पढ़े हो ना उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है मेरे भाई। देखो मात्र 5 घंटा का है ये टाइम टेबल, ठीक है। 2 घंटा मैथ, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा जीके जीएस और 1 घंटा जो है आपका सेक्शनल मॉक, ठीक है। मात्र 5 घंटा का है। 1 घंटा तो मान लो कि 1-2 घंटा आप रिवीजन भी कर सकते हो। 5 घंटा का अभी से भी रूटीन बनाओगे ना, रोज फॉलो करोगे, आपका आराम से सिलेबस कवरेज हो जाएगा और साथ ही साथ एनडीए भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो एक बात बोलते हैं मेरे भाई, एनडीए अगर आपको निकालना है ना तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। रोज पढ़ो कम से कम 5 घंटा। हो सकता है सुबह में आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया हो तो आप रात में कवर कर लो, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई अग्निवीर का एग्जाम ना है कि आधा 1 महीना पढ़े आराम से हो गया, ठीक है ना भाई। एनडीए है, यूपीएससी है, ठीक है। यूपीएससी है दोस्त। इस बार सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ, देखे ना कितना हार्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। यूपीएससी इसका भी लेती है एनडीए का एग्जाम, तो समझ लो कि एनडीए अगला एग्जाम कैसा आ सकता है, पैटर्न उसका, ठीक है। इस बार फिजिक्स खुला लिया था काफ़ी बच्चों को, जीटी में काफ़ी बच्चे रो रहे थे एग्जाम देने के बाद। तो इतना तगड़ा स्टडी करो ना, इतना तगड़ा तैयारी करो कि जाने के बाद एकदम धुआं धुआं उड़ा के आ जाओ, ठीक है ना। ताकि डर और सब कुछ भूल जाओ मेरे भाई। तो 3 महीना है, एकदम लग जाओ बढ़िया से, दिन रात एक कर दो। अब ये मत करना कि अभी से आप धीरे धीरे कुछ हो कि चल चलो, बाद में बोलना कि भैया बताओ 7 दिन में एनडीए कैसे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अभी बेस्ट टाइम है, ठीक है ना। तो जो जितना टाइम जितना संघर्ष आप 7 दिन में करोगे ना, अभी से स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ताकि बाद में जाकर के रिग्रेट ना हो, ठीक है। अगर ये एनडीए ना निकलना तो अगली वैकेंसी आने में 7-8 महीना लग जाएगा, ठीक है। और आपके सबसे बड़ी बात है कि आपके एक क्रूशियल अटेम्प्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब बात करते हैं कि भैया आप बताओ किसको किसको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। इस मुद्दे पे आते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स में टोटल 3 चैप्टर्स है, ध्यान से सुना मेरे भाई। मैथमेटिक्स में 10 चैप्टर है। मैं बताऊं तो 10 चैप्टर पे मेरी हर बार पकड़ होती थी, ठीक है। बाकी चैप्टर को हम ना ज़्यादा ताम हम करते थे, बट 10 चैप्टर को हम नहीं छोड़ते थे। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता था तो हम बना लेते थे, ठीक है। तो जो 10 चैप्टर है उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस 10 चैप्टर पर मैथमेटिक्स के हैं 10 चैप्टर, उसको पकड़ बना लो, ठीक है। पकड़ बना लोगे कन्फर्म है आपके 150 नंबर से कम ना आएगा, ठीक है। मात्र 10 चैप्टर से आपके 150 नंबर से कम ना आएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूँ मेरा भाई, ठीक है ना। यार मैं हर बार बोलता हूँ, अगर मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो ठीक है, बट अगर नहीं कर पाए तो मात्र 10 चैप्टर भी पढ़ लोगे ना तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूँ मेरा भाई, ठीक है ना। बट अपनी ओर से बोलता हूँ 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है मैथमेटिक्स का, तो कोशिश करना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये बातें हैं। अब बात करते हैं कि भैया इंग्लिश के बताओ। इंग्लिश का क्या है कि वोकैबुलरी और ग्रामर, ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको पूछता है। हाँ, वोकैबुलरी और ग्रामर ये 2 चीज़ें हैं जो आपके पूछता है, ठीक है। इस बार वोकैबुलरी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, इससे पहले वोकैबुलरी से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो वोकैबुलरी में क्या करना है ना कि आपकी बुक आती है ब्लैक बुक, ठीक है ना, उसको ले लेना, उसको चाट जाओ पूरा वोकैबुलरी, ठीक है। आराम से उसमें से बाहर आई भी नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक है। ये छोड़ो, एनडीए छोड़, आगे सीडीएस दोगे, एफकेट दोगे, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें से बाहर वोकैबुलरी आई भी नहीं करेगा, ठीक है। बेस्ट बुक है वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। बाकी आप ग्रामर 9-10 का भी पढ़ लोगे तो काफ़ी है। यूट्यूब पर जाकर 1 शॉट मारना, आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जीके जीएस। काफ़ी लोग जो 12th वाले होते हैं वो क्या होता है कि पीसीबी बैकग्राउंड वाला होते हैं, पीसीएम बैकग्राउंड वाला, ठीक है। तो उनका जो है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी वीक होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जो कि एनडीए में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर से टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके देख लेना। सिर्फ उन चैप्टर को भी कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको बहुत ही तगड़ा स्कोर आ जाएगा जीएटी में, ठीक है। देखो हर बार बोलता हूँ भाई, आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वही पढ़ो जो कि आता है, ठीक है। वही पढ़ो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाता है स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। पागल जैसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्त। वही बात है। देखो काफ़ी बच्चे 8 घंटा पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे 4 घंटा पढ़ते हैं। 4 घंटा वाला एनडीए निकाल लेता है, 8 घंटा वाला फेल हो जाता है। दोनों में यही अंतर है कि जो 8 घंटा वाला है ना वो और कुछ मतलब कुछ भी पढ़ता है, ठीक है। बिना सिलेबस जाने कुछ भी पढ़ता है कि चलो यार मेहनत करते हैं। जो 4 घंटा वाला है उसको पता है कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना। यही अंतर है भाई दोनों में। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क सब करते हैं भाई। स्मार्ट वर्क करो, टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में स्मार्ट वर्क करके ही आप एनडीए क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं सब कुछ बता दिया, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, सिर्फ जाकर के उसको पढ़ लो, ठीक है। मैथमेटिक्स का 3 चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना वो वीडियो, ठीक है ना। बाकी दिन का मैथमेटिक्स बहुत वीक है मेरे भाई। स्पार्टन बैच बहुत अच्छा बैच है सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। और जो ना एनडीए यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा चैनल है, ठीक है, फॉर द डिफेंस बैकग्राउंड चैनल। चलो यार यहाँ सब चीज़ें थी। बाकी आप लोग मेहनत करो मेरे भाई, बहुत कम टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम पे मेहनत करो और खुद से वादा करो कि हाँ भैया इस बार मैं अपना पीडीएफ में रोल नंबर जरूर लाऊंगा, ठीक है ना। खुद से वादा करो मेरे भाई और अपने वादे पे कायम रहना, ठीक है। चलो अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर आगे मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।